Hello guys, I am Abhay Shukla and we are starting our new channel A-Cube Learning, and this is the video where we will tell you about what is going to be there in A-Cube Learning. Okay, so A-Cube Learning पे हम लोग GS को कवर करने वाले हैं। हर एक एग्जाम के लिए जहां भी GS आता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप यूपीएससी एंड गोइंग डाउन टू द लोअर डिवीजन क्लर्क एग्जाम, जहां भी आपको जीएस के सवाल मिलते हैं, हर एक एग्जाम के लिए उसी के हिसाब से हम लोग जीएस को यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं। और जो आज का लेक्चर है वो इसलिए है कि हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हम किस तरीके से क्लासेस को चलाएंगे, कौन कौन से जो लोग हैं उनको इसे देखना है और किस किस एग्जाम को ये टारगेट करेगा। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सबसे ज्यादा वेटेज भी होता है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा वेटेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही होता है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सोर्सेज क्या है। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सो सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ओके, ये तो बात हो गई कि जो पहला लेक्चर आएगा उसमें क्या पढ़ाना है। अब कैसे पढ़ाएंगे, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो जब किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके लिए सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से पढ़ना है। द सोर्सेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि अगर अच्छे सोर्स से आप पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो अब वी विल टॉक अबाउट आवर सोर्सेज। सो अबाउट सोर्सेज, अब भाई सोर्सेस दो हैं, एक तो एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स। सो अब सोर्सेस को हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी से और रेफरेंस बुक्स, ठीक है। अब भाई एनसीईआरटी में ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। यहाँ पे दोनों चीजें पढ़ेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी भी और न्यू एनसीईआरटी भी। वैसे जो आज का ट्रेंड है, जो यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें न्यू एनसीईआरटी का ट्रेंड आ गया जो थीम्स वाला है, लेकिन जो बिपिन चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी है। सो हम थीम्स भी कवर करेंगे और बिपिन चंद्रा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको भी कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी में जो सोर्सेस हैं वो दो, ओल्ड एनसीईआरटी and new NCERTs. Okay guys, now old NCERT is nothing but बिपिन चंद्रा। जो हमारी बिपिन चंद्रा है इसी को हम लोग ओल्ड NCERT। अब न्यू NCERT जो थीम्स हैं, थीम 1 and 2, 3, थीम 1, 2 and 3। ओके गाइस, सो ये हमारी NCERTs हैं। यहाँ ये जो एनसीईआरटी जो कवर करेंगे वो ये दोनों चीजों से करेंगे, न्यू एनसीईआरटी से भी ओल्ड एनसीईआरटी से भी। अब बात आती है रेफरेंस बुक्स की। रेफरेंस बुक्स जो होंगी, एक तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और दूसरी फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन। तो ये रेफरेंस बुक्स हैं और ये एनसीईआरटी। और भाई ये दोनों जो बुक्स है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से प्यार करवाने वाली बुक्स हैं ये दोनों। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से दी गई है, इसमें कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है और ये बेसिकली यूपीएससी वालों के लिए। अब अगर कोई सिर्फ एक चीज पढ़ना चाहता है, जो हर एक बुक, जो एक ऐसी बुक जो हर एक एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, वो है मास्टरपीस कह सकता हूं मैं इसे, स्पेक्ट्रम। ये भी कवर करेंगे, ये भी कवर करेंगे, ये भी कवर करेंगे। सारा नहीं कि
पूरी पूरी लाइन बाय लाइन कवर टू कवर कर रहे हैं, बट जो भी रेलेवेंट है, जो कुछ भी थोड़ा सा भी अगर रेलेवेंट है वो जरूर कवर होगा यहाँ पे ए क्यूब लर्निंग पे। हर एक चीज, स्पेक्ट्रम, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम क्लासिक टू पार्टीशन बाय शेखर बंदोपाध्याय। सो ये तो बात हो गई हमारे सोर्सेज की। ओके गाइस, नाउ वी विल डिस्कस कि हमारा लेक्चर अप्रोच क्या होगा, व्हाट विल बी अवर अप्रोच, लेक्चर कैसे डिजाइन होगा, जब एक टॉपिक खत्म होगा हमारा तो हमको क्या क्या आता होगा। ओके, सो अब बात करते हैं उस बारे में। अब बात करते हैं गाइस अप्रोच क्या होगा हमारा। और जो मैंने सोर्सेस बताए ये नहीं है कि वो सब आपको कवर करने हैं, वो बताया कि हम कहां कहां से पढ़ाएंगे, मतलब जो हमारे नोट्स होंगे या फिर हमें जो यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो जो है आपको कहां से पढ़ाया जाएगा। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दूंगा, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ओके, सो नाउ इट्स अप्रोच की। अब अपना जो है अप्रोच क्या होगा, अब मान लीजिए पहले हम लोगों ने पढ़ाया है सबसे पहला टॉपिक, अगर मान लीजिए स्टार्ट किया हम लोगों ने, मान लीजिए रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ जब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हमें क्या क्या आता होगा। ओके, सबसे पहले जो ध्यान होगा वो होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब किस तरीके से पढ़ेंगे कंसेप्ट क्लैरिफाई होंगे, बाय द मेथड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर ये हुआ तो इसका कॉज क्या था। द मेथड ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू मेमोराइज द थिंग्स। ओके, और वो चीजें आपके मन में बहुत दिनों तक रहती हैं, आप अच्छे से उनको रिटेन कर पाते हैं जो आपको आप कॉज एंड इफेक्ट के तरीके से पढ़ते हैं। ओके, अब मान लीजिए रिवोल्ट ऑफ 1857, क्यों रिवोल्ट हुआ था, कॉजेस क्या थे, कैसे फेलियर हुआ, क्यों फेलियर हुआ, ये सब जो कंसेप्ट हैं वो क्लैरिफाई होंगे। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। ये बस एक एग्जांपल है। दूसरा रेलेवेंट फैक्ट्स, इसको कह सकते हैं फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज। दूसरा जो ध्यान दिया जाएगा वो दिया जाएगा फैक्चुअल नॉलेज, क्योंकि फैक्ट्स भी बहुत आते हैं, बहुत इन द सेंस फालतू के फैक्ट्स नहीं कि वो कब पैदा हुआ था, वो कब मरा था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर इस टॉपिक से बताऊं तो कहां पे किस एरिया में का लीडर कौन था रिवोल्ट का, इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसीलिए लिखा था रेलेवेंट फैक्ट्स, वो सारे होंगे। मतलब अगर थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए तो दैट विल बी कवर्ड हियर। ओके, सो सबसे पहला ध्यान कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फैक्चुअल नॉलेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके गाइस, जब कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा, जब फैक्ट्स की नॉलेज होगी तो ये अपने आप होगा, लेकिन ये है किस लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। और ये भी हम करेंगे कहां, ए क्यूब लर्निंग। ओके, जब 100 में से 95 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएंगे, जब बूस्ट मिलेगा कॉन्फिडेंस को, दैट विल बी वेरी रेलेवेंट एंड दैट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर ए प्रिपरेशन फॉर एन एग्जाम। ओके, सो अब हमारा जाके एक टॉपिक खत्म होगा जब हम इतनी चीजें कर लेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 जब खत्म होगा तो आपको कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड, आपको सारे रेलेवेंट फैक्ट आते होंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आए हुए हैं सब कुछ पता होगा। ओके गाइस, सो ये हमारा रहने वाला है अप्रोच। अब एक बुक आती है घटना चक्र, घटना चक्र। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेन करती है हर एक एग्जाम से, सारे गवर्नमेंट एग्जाम से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए होते हैं ये इसमें होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है स्टेट पीसीएस वालों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट पीसीएस वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, मतलब जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो क्वेश्चन कहां से लगाएंगे,
घटना चक्र से लगाएंगे, यहां लगाएंगे। ओके गाइस, सो ये भी कवर करेंगे, मतलब दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर जीएस प्रॉब्लम्स। जीएस की सारी प्रॉब्लम्स का जो एक सॉल्यूशन है वो कहाँ है? ए क्यूब लर्निंग पे। ओके गाइस, सो ये अप्रोच रहेगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, इस लेक्चर में सब कुछ आपको बता दिया है। अब ये तो करेंगे हम आपके लिए, एंड नाउ व्हाट यू विल डू फॉर अस इज like the videos, subscribe the videos and support us. Okay guys, so very soon we will upload our first lecture. The topic will be decline of Mughals. सब कुछ अच्छे से करना है, concept भी, fact भी और questions भी. So okay, so let's end this video here and stay healthy, stay well, work hard, and yes, we will crack it together. Okay guys?